हेलो माय फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो ऋतिका और सैमी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ऋतिका और सैमी के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ हुआ था कि ऋतिका जो होती है वो सैमी के घर जाती है और वहाँ पे दिवाली की पूजा वगैरह करवा रही होती है। इसी के साथ साथ वो वहाँ पे सफाई वगैरह भी करवा रही होती है। एंड जब सैमी घर जाती है तो उसके लिए चाय वगैरह भी बनाती है। और कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें ऋतिका कहती है कि तुम्हारी मम्मी मुझसे बहू वाले सारे काम करवा रही है, तो उनसे बात करो ना कि मुझे बहू भी बना ले। तो सैमी कहती है हाँ करेंगे। तो ऋतिका कहती है करेंगे क्या करेंगे, कोशिश करो और बात करो। तो सैमी कहती है अगर तुम्हें इतना शौक है तो तुम जाके बात कर लो ना। तो ऋतिका कहती है कि नहीं, मुझे झाड़ू से पिटने का कोई शौक नहीं है। एक काम करो, तुम भी अपनी आदतों को थोड़ा सा सुधार लो। तो सैमी कहती है हाँ सुधार दूंगी। एंड इसके बाद ये दोनों जी अपने अपने घर चल जाते हैं और दोनों ही आज बहुत खुश होते हैं क्योंकि दोनों ने साथ पूजा करी होती है, वो भी सारे घर वालों के सामने। एंड इसके बाद सैमी जो होती है वो ऋतिका के साथ कुछ वक्त बिता रही होती है, लेकिन फिर अचानक से उसे कोई बुला लेता है और वो अपना फ़ोन वहीं छोड़ के चली जाती है। तो ऋतिका जब उसका फ़ोन दिखती है तो उसमें एक लड़की से सैमी बात कर रही होती है और जो बातें होती हैं वो ऋतिका सुनती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो सैमी से बहुत नाराज़ होती है क्योंकि उसमें जो बातें होती हैं वो बहुत ज़्यादा बेकार होती है, मतलब कि रिलेशनशिप वाली होती है। तो रितिका इस बात से काफ़ी नाराज़ होती है और वो वहाँ से चली जाती है। और सैमी उसे कैसे लेकर जाती है वो तो आपने लास्ट पार्ट में सुन लिया होगा, और नहीं सुना होगा तो जाके सुनो यार। खैर अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सैमी जो होती है वो रितिका का हाथ पकड़ के उसे ऑफिस में ले आती है। एंड उसके बाद रितिका जो होती है वो बैठी होती है। तो सैमी कहती है रितिका एक बार मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन रितिका कुछ भी सुनने से मना कर देती है कि मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं सुनना अब। तो सैमी कहती है रितिका प्लीज़ सुन लो ना एक बार। तो रितिका कहती क्या सुनूँ मैं। तो सैमी कहती यार प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो रितिका कहती गलती, ये गलती होती है, ये गलती होती है, इसके लिए माफ़ी मांग रहे हो तुम मुझसे, शर्म नहीं आती कि तुम्हें। तो सैमी कहती यार तुम मुझे गलत समझ रही हो, ये मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है। तो रितिका कहती क्या। तो सैमी तो वो नहीं तो क्या, ये मेरी कहाँ गर्लफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो पुनीत की गर्लफ्रेंड है। तो रितिका कहती पुनीत की गर्लफ्रेंड है, एक सेकेंड, ये पुनीत की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है। तो सैमी कहती है कि मेरी गर्लफ्रेंड भी कैसे हो सकती है। तो रितिका कहती है तुमसे बात कर रही है ये, देखो कैसे बातें कर रहे हो तुम दोनों। तो सैमी कहती है अरे बात कर रहे, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या हुआ था। क्या ना कि पुनीत से ये लड़की बात कर रही थी और पुनीत को ऐसा लग रहा था कि ये उसे चीट कर रही है। तो इसी वजह से पुनीत ने मुझे इसके नंबर दिए थे कि मैं बात करूँ। अगर ये लड़की मुझसे भी बात कर रही है तो इसका मतलब तो साफ साफ है कि पुनीत को तो चीट ही कर रही है। तो रितिका कहती कन्फर्म सच कह रहे हो तुम। तो सैमी कहती हाँ बाबा मैं सच कह रही हूँ, मैंने इस लड़की से बात इसलिए करी थी ताकि मैं पुनीत को बचा सकूँ और उसे ये दिखा सकूँ कि सच में लड़की कितनी फ्रॉड है। और तुम्हें पता है ये पैसों के लिए मुझसे क्या किसी से भी बात करने को तैयार हो सकती है, इसे बस घूमना फिरना खाना पीना अपने सारे ऐशो आराम चाहिए। मैं तो बस पुनीत को बचाने के लिए इससे बात कर रही थी। तो रितिका कहती अच्छा पुनीत को बचाने के लिए इससे बात कर रहे थे ठीक है, लेकिन ऐसी बात है तुम्हें शर्म नहीं आई करते हुए। तो सैमी कहती यार अब मैं क्या करूँ, उसे पटाना ही तो था, तो कैसे पटाती। तो ऋतिका कहती तुम चुप करो, ज़्यादा मत दिमाग लगाओ अपना, मुझे सब समझ में आते हैं, पुनीत के बचा रहे थे या अपना रास्ता बना रहे थे। तो सैमी कहती यार ऋतिका तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऋतिका अच्छा ऐसा कुछ नहीं है ना, पुनीत से बात करो मेरी। तो सैमी कहती हाँ। तो ऋतिका कहती हाँ पुनीत से बात करो, कहाँ गया पुनीत, पुनीत से बात करो, बात करनी है मुझे उससे। तो सैमी जो होती है फिर पुनीत का नंबर मिला देती है। तो ऋतिका उसके हाथ से फ़ोन ले लेती है, रुको मैं मिलाती हूँ। तो उसके बाद ऋतिका जो होती है वो सैमी के फ़ोन में पुनीत का जो नंबर होता है उसे मिलाती है। तो वहाँ से एक लड़की की आवाज़ आती है हेलो। तो ऋतिका जब ये सुनती है तो उसे और गुस्सा आने लगता है, अच्छा पुनीत के नाम से इस लड़की का नंबर सेव कर रखा है, तभी मैं सोचूं आए दिन तुम्हें पुनीत इतना फ़ोन क्यों करता है, सुबह शाम तुम्हें फ़ोन करता रहता है ये पुनीत, तुमने पुनीत के नाम से नंबर सेव कर रखा है, शर्म नहीं आई तुम्हें। तो सैमी जो होती है वो ऋतिका से कहती फ़ोन कट करो, लेकिन ऋतिका फ़ोन नहीं कट कर रही होती। वो सैमी से कहती बात करो इससे, सुनना है मुझे ये क्या क्या कहती है तुमसे। तो सैमी होती है फिर बोलती है हेलो। तो वहाँ से वो लड़की बोलती है कि हेलो, आज तो लगता है मेरी किस्मत चमक गई, आज तो आपने बिना मेरे फ़ोन के मुझे फ़ोन कर लिया, वो भी इस वक्त, लगता है आपकी खड़ूस बॉस आज ऑफिस में नहीं है। तो सैमी होती है फिर ऋतिका की तरफ देखती है और ऋतिका उसे गुस्से से देख रही होती है, खड़ूस बॉस, लेकिन फिर भी कहती बात करो और बात करो, सुनना है मुझे।
तो सैमी कहती है नहीं वो खड़ूस बॉस थोड़ी ना है मेरी। तो बोलती खड़ूस बॉस नहीं तो वो क्या, पूरा दिन आपसे काम करवाते हैं, कितना थक जाते हो ना आप, सुबह से लेके शाम तक आपको फ़ोन भी नहीं चलाने देती है, और जब भी आप मुझसे बात करते हो आपको बेचारे धूप में आके बात करनी पड़ती है, बेकार। मैं तो कहती हूँ छोड़ दो ऐसी नौकरी, इतनी बेकार बॉस है आपकी। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या चाहती हो आपसे, या तो आपसे दुश्मनी निभा रही है या आपसे प्यार निभा रही है, छोड़ो उसको। तो सहमी होती है, फिर रितिका की तरफ देखती है क्या कहूँ मैं अब इस लड़की को, और रितिका जाती है फिर फ़ोन ले लेती है, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं सुन सकती हूँ। तो सैमी से कहते अरे तुम क्या, मैं नहीं सुन सकती हूँ। तो सैमी होती है फिर उससे फ़ोन लेती है, वो लड़की आइंदा बताना मुझे फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं आ रही। और रही बात बॉस की ना, तो वो बॉस नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी जान है, मेरा सब कुछ है वो मुझे भले ही पूरा दिन भर तंग करे, मारे पीटे, हम दोनों के बीच का मैटर है। तो वो लड़की कहती अच्छा तुमने कहा था कि तुम सिंगल हो। तो सैमी कहती हाँ तो सिंगल हूँ, नहीं, शट अप, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है, फ़ोन रखो। और उसके बाद सैमी जो होती है वो फ़ोन कट कर देती है, लेकिन रितिका उसे अभी भी गुस्से से देख रही होती है। तो सैमी जो होती है फिर रितिका मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो रितिका, गलती हो गई, लेकिन सच में ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, पुनीत की गर्लफ्रेंड है, मैं पुनीत का नंबर मिलाती हूँ, रुको एक सेकंड सुन लो मेरी। तो उसके बाद सैमी जो होती है फिर पुनीत का दूसरा वाला नंबर मिलाती है, और वहाँ पे पुनीत होता है, वो बोलता है हाँ सैमी क्या हुआ। तो सैमी कहती तेरे चक्कर में मेरा कबाड़ा हो गया, तू रितिका से बात करना यार, वो कह रही है कि वो गर्लफ्रेंड मेरी है, उसको बताना कि वो तेरी है। तो पुनीत कहता है हाँ बात करिए। तो उसके बाद पुनीत जो होता है वो रितिका से बात कर रहा होता है कि हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और सारी चीज़ें समझा रहा होता है। लेकिन जैसे पुनीत का फ़ोन कटता है, रितिका अभी भी सैमी से नाराज़ होती है। तो सैमी कहती है अब मैंने क्या कर दिया। तो रितिका कहती है एक चीज़ बताओ, अगर ऐसा था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ये तुम्हारे दोस्त और तुम, मुझे नहीं पता, सब मिले हुए हो, सब मिली भगत है तुम लोगों की। तुमने उसे बोला कि गर्लफ्रेंड के बारे में बता, उसने तोते की तरह मुंह खोलना शुरू कर दिया। है तो तुम्हारा ही बच्चा ना, जैसे पापा कहेंगे वैसे ही बेटा बोलेगा, टर 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 करके, है ना। तो सैमी कहते अरे ऐसे ही थोड़ी ना बात है। तो रितिका ऐसी ही बात है, मुझे मत सिखाओ तुम, क्या मैं नहीं जानती इन लोगों को, तुम्हें सिर्फ इशारे करने होते हैं, ये सब तोते की तरह पक पक करने लग जाते हैं। और तुम हट जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बातें नहीं करनी, कोई रिश्ता ही नहीं रखना, है ही नहीं हमारे बीच में कोई रिश्ता, जा रही हूँ मैं यहाँ से। तो सैमी उसका हाथ पकड़ लेती है, रितिका देखो तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो, और एक सेकंड, तुम्हारे सामने उस लड़की से किस तरीके से बात करी मैंने, तुमने देखा ना, और तुम उसका नंबर ब्लॉक कर दो, मेरे फ़ोन से नंबर डिलीट कर दो, मैं बोला उसको दोबारा फ़ोन नहीं करूँगी। तो रितिका कहती है तुम चुप रहो, क्या मैं नहीं जानती कि तुम्हें नंबर कितनी जल्दी याद होते हैं, तुम्हें किताबों का कुछ याद नहीं होता, पर नंबर बड़ी जल्दी याद हो जाते हैं। तुम्हें तो ये भी होश नहीं है कि आज तुम्हारा एग्ज़ाम था जिसे तुम नहीं देने गए, और तुम मेरे साथ यहाँ बैठ कर रोमांस कर रहे थे, हाँ। तो सैमी कहते हैं तो मेरी प्यारी सी जान हो आप, आपके साथ ही रोमांस करूँगी ना, मैं पेपर देने क्यों जाऊँगी। तो रितिका कहती शर्म नहीं आती, ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लो कम से कम। तो सैमी कहते नहीं यार कर लूँगी, बाद में कर लूँगी, क्या दिक्कत है, कहाँ भागे जा रही हूँ मैं, बाद में कर लूँगी ग्रेजुएशन। तो रितिका कहती हाँ कर लेना बाद में, वैसे भी मैं तो जा रही हूँ। तो सैमी नहीं रितिका नहीं, देखो जो भी हो गया मैं मानती हूँ मेरी गलती हो गई है, आई एक्सेप्ट इट, लेकिन तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, इट्स फाइनल, कहीं नहीं जा रही हो तुम। और उसके बाद सैमी जाती है और रितिका का बैग ले लेती है और वापस से डोर में रख देती है। तो रितिका कहती है अजीब ज़बरदस्ती है यार। तो सैमी कहती है हाँ ज़बरदस्ती है, कहीं नहीं जाओगी तुम, और मैंने उसके साथ ऐसा क्या कर दिया था जो तुम मुझसे इतना नाराज़ हो रही हो, अरे बात ही तो कर रही थी ना बस उससे, बात करने में क्या जाता है, भला मैं उसके साथ सो के आई हूँ जो तुम मुझे इतने सुना रही हो। तो रितिका कहती है अगर ऐसा हो भी गया होगा तो भला मुझे कौन सा पता है, तुमने कौन सा मुझे कुछ बता रखा है। तो सैमी कहती है रितिका देखो अब तुम मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए। तो रितिका तो बहुत शर्म आ रही है मुझे, मुझसे ज़्यादा तो किसी और को शर्म आ भी नहीं होगी। तो सैमी कहती है रितिका माफ़ कर दीजिए, लेकिन इस वक्त ऑफिस में कीर्ति, सैमी और रितिका ही होते हैं। तो कीर्ति कहती है रितिका प्लीज़, वो अपनी गलती मान तो रही है, और वैसे भी उसने पुनीत के लिए सब कुछ किया था, प्लीज़ उसे माफ़ कर दे। तो रितिका कहती है कीर्ति अगर तेरे साथ तेरा पार्टनर ऐसा करे तो तू माफ़ करेगी क्या। तो कीर्ति कहती है देख यार मैं नाराज़ तो होंगी, लेकिन सामने वाले की गलती भी तो नहीं है ना यार, मैं उसे सज़ा नहीं दे सकती, प्लीज़ माफ़ कर दे। तो रितिका जो होती है फिर सैमी की तरफ देखती है कि कंफर्म उसकी गर्लफ्रेंड थी ना, तुम सिर्फ। तो सैमी कहती है हाँ हाँ बाबा मैं सिर्फ उसको सच दिखा रही थी कि हाँ सच में वो लड़की फ्रॉड है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है वो, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा बात किसी लड़की की तरफ देखूँ भी नहीं, यहाँ तक कि किसी दोस्त को बचाने के लिए भी नहीं देखूँगी।
तो रितिका जो होती है फिर सैमी कहती ठीक है माफ़ करियो लेकिन अगली बार। तो सैमी कहती अगली बार तो मैं मौका ही नहीं दूँ यार मैं। तो रितिका कहते ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों जी अपना काम करते हैं और कीर्ति जो होती है कुछ देर के बाद वहाँ से चली जाती है। लेकिन कीर्ति के जाने के बाद वहाँ पे पुनीत आ जाता है क्योंकि उसे ये सारा मैटर पता लग जाता है। तो जब पुनीत वहाँ पे आता है तो रितिका और सैमी जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ सारी जो भी गलतफहमी होती है उन्हें दूर कर रहे होते हैं। सैमी जो होती है वो रितिका के करीब बैठी होती है और उससे कन्विंस कर रहे थे कि बाबू प्लीज़ मुझे मान जाओ बाबू, गलती हो गई गलती हो गई। एंड रितिका जो होती है वो भी सैमी से नाराज़ होती है। लेकिन वहाँ पे जब पुनीत आ जाता है तो उन दोनों से कहता है कि सॉरी यार मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में। तो सैमी उससे कहती है कि तेरी वजह से आज मेरा रिश्ता टूट जाता। आइंदा बात तू अपनी किसी भी गर्लफ्रेंड का नंबर मुझे मत दियो। अपने आप जो भी प्रॉब्लम हो किसी और से सॉर्ट आउट करवा लियो, मुझे मत देना। तेरे चक्कर में मेरी लव लाइफ की तो लंका लग जाती। तो पुनीत जो होता है फिर हंस रहा होता है और वो रितिका से कहता है कि रितिका सॉरी उसे माफ़ कर देना यार। तो रितिका कहते हैं हाँ कर दूँगी। तो ये लोग जी ऐसे बैठे होते हैं। पर रितिका जो होती है वो अभी उस बात से नाराज़ होती है। तो सैमी को गुस्सा आ जाता है मतलब मेरी गलती भी नहीं है और ये लड़की मुझसे ऐसे नाराज़ है। रितिका देखो तुम मुझसे और कितना देर तक नाराज़ होगी, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है यार। तो रितिका कहती तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे तो समझ नहीं आता तुम मुझसे ऐसे बात कर कैसे सकते हो यार। तो सैमी कहती भाई गलती हो गई यार माफ़ कर दे। लेकिन रितिका जो थी वो बार बार एक ही चीज़ की रट लगा रखी होती है। तो सैमी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो रितिका जो फ़ोन है उसे फेंक देती है जिसकी वजह से वो टूट जाता है। तो रितिका जब उस फ़ोन को देखती है तो वो गुस्से से सैमी की तरफ देखती है। तो सैमी कहती है यार रितिका मैंने तुझे कहा है ना मुझे गुस्सा मत दिलाया कर, देख टूट गया ना तेरा फ़ोन, दिखा इधर इसको सही करवा के लाते हैं। तो रितिका जो होती है फिर सैमी को अपना फ़ोन दे देती। तो सैमी कहती क्या। तो रितिका कहती है नया फ़ोन दिलाओ। तो सैमी कहती क्या बकवास कर रही हो तुम, सिर्फ टच ही तो गई है नहीं डलवा देते हैं। तो रितिका जो होती है फिर सैमी से कहती है कि देखो तुमने तोड़ दिया इसे, बिल्कुल भी चलने लायक स्थिति में नहीं है ये। तो सैमी कहती है अरे है यार, इसको सर्विस सेंटर पे लेके जाते हैं ठीक करवाते हैं। तो रितिका कहती है नहीं मुझे नया फ़ोन चाहिए। तो सैमी कहती है रितिका देख लो सिर्फ स्क्रीन गई है और अगर तुमसे जाती ना तो तुम भी स्क्रीन डलवाती, नया फ़ोन नहीं लेकर के आती। तो रितिका कहती मैं कुछ भी करूँ, तुमने ये फ़ोन तोड़ा है ना, मुझे नहीं पता नया फ़ोन दिलाओ। तो सैमी कहती नहीं। तो रितिका नहीं मुझे नया फ़ोन चाहिए, मुझे नया फ़ोन चाहिए, मुझे नया फ़ोन ही चाहिए। तुम इस फ़ोन को रखो, इसे फिर से तोड़ो, इसका कचूमर कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो नया फ़ोन दिला के लाओ बस। तो सैमी होती है और रितिका को समझाते हैं रितिका देखो सिर्फ स्क्रीन गई है समझने की कोशिश करो। लेकिन रितिका उसकी बात नहीं मानती, नहीं नया फ़ोन दिलाओ तो बस अब नया फ़ोन दिलाओ। तो सैमी होती है वो परेशान हो जाती है और वो वहाँ से उठ जाती है और पुनीत से कहती है चल तू यहाँ से, चुपचाप से अगर ये फ़ोन ठीक करवाना हो तो मुझे फ़ोन कर देना और अगर नहीं ठीक करवाना हो तो इसको लेकर के बैठी रहे, मैं जा रही हूँ यहाँ से। नया फ़ोन दिलाओ, हाँ पैसे तो हवा में है ना, पेड़ पर लटके रहते हैं, तोड़ तोड़ के ला रही हूँ मैं, मेरे बाप ने खोल रखी है खदान है ना, जा रही हूँ यहाँ से और बैठे रहती हूँ इस फ़ोन के साथ यहाँ पे। तो उसके बाद पुनीत जो होता है वो सैमी के साथ चला जाता है और वहाँ पे रितिका जो होती है वो बहुत रो रही होती है, बहुत तो नहीं पर हाँ थोड़ा सा रो रही होती है, इसने मेरा फ़ोन तोड़ दिया और अब नया फ़ोन नहीं दिलाई। तो 5 मिनट के बाद रितिका जो होती है वो भी वहाँ से चली जाती है। और जब थोड़ी देर के बाद मतलब 15-20 मिनट के बाद सैमी वहाँ पे आती है तो देखती है कि ऑफिस के ताला लग रहा है, रितिका कहाँ चली गई। तो वो तुरंत ही रितिका के पास फ़ोन करती है लेकिन रितिका का फ़ोन कहाँ लग रहा होता है, वो तो ऑफ होता है। तो सैमी होती है फिर अब गुस्से में अरे यार मैंने क्या कर दिया, रितिका कहाँ चली गई तुम, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ के आऊँ। तो सैमी होती है फिर वापस नीचे चल जाती है और इधर उधर ढूंढ रही होती है कहीं तो दिख जा। तो फाइनली इनके ऑफिस के बगल में एक पार्क होता है। तो रितिका जो होती है वो वहाँ उस पार्क में उस बेंच पे बैठी होती है। तो सैमी उसके पास जाके रितिका, तो रितिका उसे देख करके मुंह फेर लेती है, बात मत करो मुझसे, जाओ यहाँ से। तो सैमी कहती है अरे रितिका नाराज़ मत होना यार। तो रितिका नाराज़, भला मैं तुमसे क्यों नाराज़ होंगी, तुम तो मेरे पति हो ना और इनको तो अधिकार होता है चीज़ें तोड़ने का। तो सैमी कहती है रितिका सुनाना है तो ठीक तरीके से सुना लो, ऐसे कौन सुनाता है। तो रितिका कहती है मैं सुनाती हूँ ऐसे ठीक है, और वैसे भी तुम्हें कौन सा कोई फ़र्क पड़ता है, फ़ोन तो मेरा टूटा है ना। तो सैमी कहती रितिका देखो आज वैसे ही बहुत तमाशा हो गया है, तुम और मत करो ऑफिस चलो। तो रितिका कहती नहीं नहीं जाऊँगी मैं, तुमने मेरा फ़ोन तोड़ा और नया फ़ोन भी नहीं ला रहे हो ना, मैं नहीं जाऊँगी। तो सैमी कहती रितिका यार क्यों क्यों नाटक कर दिया यार, स्क्रीन हो तो गई है, नई स्क्रीन दिला दे यार, तू समझने की कोशिश कर। तेरे को पता है तेरा फ़ोन 18,000 का फ़ोन है, तू सोच इसमें 2,000 की स्क्रीन डलेगी, वो डलवाना यार, नया फ़ोन क्यों चाहिए। तो रितिका कहती नहीं मुझे तो नया फ़ोन ही चाहिए। तो समी कहती है यार रितिका अच्छा ठीक है, तू उदास मत हो, तू जैसा चाहती है वैसा होगा, चल नया फ़ोन लेके आते हैं। तो उसके बाद रितिका और समी होते हैं वो नया फ़ोन लेने चले जाते हैं।
फाइनली सैमी हार मान लेती है रितिका के आगे कि नहीं तू चल ले, अब उसकी कीमत अगर नया फ़ोन है तो तू नया फ़ोन ले ले। तो जब ये फ़ोन लेकर के ऑफिस आते हैं तो वहाँ पे पुनीत ऑलरेडी बैठा हुआ होता है। सैमी उसे छोड़ के बस अकेले गई थी रितिका को ढूंढने के लिए। तो जब ये दोनों जी ऑफिस में आते हैं तो सैमी का फेस जो है वो गुस्से में लाल होता है। तो पुनीत उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, और रितिका को देखता है तो वो बड़ी खुश होती है। तो पुनीत कहता है कि क्या हुआ रितिका। तो रितिका जो थी पुनीत को कहती है देखो मेरा नया फ़ोन। तो पुनीत कहता है वाह अच्छा लग रहा है, कितने में। तो रितिका कहती है 25 का। तो सैमी कहती है हाँ देख 25 का। अरे तू पूरी बात बता ना उसको, 25 का क्या गिना रही है, पूरी बात बता। तेरे को पता है क्या हुआ। मुझसे क्या कहती है मेरा फ़ोन 18,000 का था, 18,000 तुम दोगे मुझे, तू समझ रहा है, मतलब कि मैं इसे 18,000 दूँ और ऊपर के जो 7,000 ये खुद मिलाएगी। रितिका एहसान कर रही हो तुम मुझ पर। तो रितिका ओ हेलो, जिस फ़ोन को तुमने तोड़ा है ना वो 18 का था। तो सैमी थी 1 साल पहले 18 का था, 1 साल पहले। 1 साल के बाद अब उसकी कीमत जो है वो 13-12 हज़ार है। और सेकेंड हैंड फ़ोन की कीमत तो 2 से 4 हज़ार रुपये ही होती है, तुमने मुझसे उस फ़ोन के 18 हज़ार लिए। तो रितिका कहती है कि हाँ तो मेरा फ़ोन था वो, मैंने तो 18 में लिया था ना, अब उसकी रेट टूट गई तो मैं क्या करूँ, मैंने जब लिया था 18 का ही था। तो सैमी कहती ओ 1 साल इस्तेमाल भी तो करा है तूने, कुछ वैल्यू नहीं घटी क्या उसकी, अरे इतना तो वो घिस भी गया होगा। तो रितिका कहती है घिसे चाहे कुछ भी हो, मेरा फ़ोन तो 18 का था ना, तुमने तोड़ा ना, तुम मुझे 18 ही दोगे। तो पुनीत जो होता है वो हंस रहा होता है। तो सैमी से कहती देख तू हंस रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती क्या। तो पुनीत कहता है मुझे क्यों शर्म आएगी, वैसे कमाल की बात कर दी रितिका ने, 18 का फ़ोन तेरे से 18 ही निकलवाए। तो वही इंसान है जो हम लोगों पे खर्चा ना करे, आज तो उनके लिए प्रॉपर। तो पुनीत को हंसी आ रही होती है और सैमी जो होती है उसे गुस्सा आ रहा होता है, कमाल है यार, बे मतलब की चपेटी लगा दी मुझको। तो रितिका कहती क्या चपेटी लगा दी, ओ हेलो तुमसे 18 ही कह रही हूँ, ऊपर गया ना वो मैं खुद तुम्हें दे दूँगी। तो सैमी कहती नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, इसे काम करो, इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझ के रख लो। तो रितिका कहती नहीं मुझे तुमसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। तो सैमी कहती क्यों नहीं चाहिए, इसे रख लो तुम, ना तुम मुझे 18 दो ना तुम मुझे उसके ऊपर के 25 दो, तुम मुझे कुछ भी मत दो, इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझ के रख लेना। तो रितिका कहती नहीं मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, और जो बाकी के हैं वो मैं तुम्हें दे दूँगी, आई वो तुम्हारे साथ में। तो सैमी कहती है अरे मुझे चाहिए ही नहीं। तो रितिका कहती पर मैं दूँगी ना। तो सैमी कहती चाहिए नहीं, कोई ज़रूरत नहीं देने की, और वैसे अगली बार ना तुम अपना फ़ोन मेरे फ़ोन से दूर ही रखना, ठीक है। तो रितिका कहती मैं तो दूर ही रखती हूँ, तुम्हें ही है, खुद का तो छोड़ देते हो, मेरा फ़ोन तोड़ देते हो, इस बार तो मैंने अच्छा ही करा है। और एक काम करो ना सैमी, तुम्हें गुस्सा आएगा ना मैं मेरा फ़ोन रख दूँगी, तुम मेरा फ़ोन फिर से तोड़ देना, फिर से मैं जिद करके अब की बार आईफोन लेके आऊँगी। तो सैमी होती है फिर अपने हाथ जोड़ लेती है, ओ नहीं तू तेरा फ़ोन मुझसे दूर ही रखियो, तेरा भरोसा नहीं है, अब की बार मैंने तोड़ा तो तू पक्का आईफोन लेकर के आएगी। रितिका नहीं प्लीज़ नो। तो रितिका जो होती है वो हंस रही होती है और पुनीत भी हंस रहा होता है। तो सैमी कहती है तुम दोनों को हंसी आ रही है, पुनीत तू हंस रहा है, तेरे को पता है कैसे बेरज गई थी। नहीं मेरे को नया फ़ोन दिलाओ, तुमने तोड़ा तुमने तोड़ा तुमने तोड़ा। अरे मेरा सर खा गई थी यार, फाइनली हार करके मैंने इसको नया फ़ोन दिलाया है, बेवकूफ़ लड़की। अरे यार उस बेकार से फ़ोन के मैंने, तेरे शर्म ना आवे बिल्कुल ही, कतई शर्म बेच रखी है तूने। तो रितिका हाँ तो नहीं आती तो नहीं आती, के करा। तो कहते के करा डूब जा पानी में। तो रितिका कहती हाँ क्यों डूबूँ मैं। तो कहती डूब जा बेवकूफ़। तो पुनीत कहते हैं अरे छोड़ना यार। तो सैमी कहती है 1 सेकंड क्यों छोड़ना, तू बता ये गलत नहीं है। तो पुनीत कहता अरे क्या गलत है। तो सैमी को तो गुस्सा है, खा जा तेरे बाप की सौगन, खा तेरे बाप की सौगन, अगर ये गलत ना है तो खा किसन की कसम अगर ये गलत ना है तो। रितिका जाती है फिर सैमी की मारती है, तुम शर्म नहीं आती उसके पापा का नाम ले रही हो। तो सैमी कहती है क्या ले रही हो क्या ले रही, ये नहीं लेता मेरे पापा का नाम, ओए ये भी तो ऐसे कहता है कि खाजा राजेश की सौगन अगर तू सच है तो मैंने कह दी तो क्या दिक्कत आ रही है। तो रितिका कहती है मेरे सामने मत कहा करो तुम, सारी उल्टी चीज़ें तुम्हें मुझे ही सिखानी होती है। तो सभी होती है वो हंसने लग जाती क्यों, अरे ए रितिका सुनना, तो तेरी माई की कसम खा अगर तू गलत ना है तो रितिका जाती है फिर समी को मारती है, तुम है ना चुप रहा करो मत बोला करो इतना। तो और पुनीत जो होता है वो भी रितिका से कहता है प्लीज़ मेरा भी सपोर्ट करो, मारो इसको, वरना मैं मारूंगा ना तो ये मुझे ही डबल मारेगी, आप मारो कुछ नहीं कहेगी। तो रितिका जो होती है वो समी से लड़ रही होती है कि तुमने ऐसा क्यों करा। एंड उसके बाद समी होती है उसका हाथ में रो देती है कि अब बोल, बोलती क्यों नहीं है, बोल बोल अब बोल, क्या बोल रही थी तू हैं। तो रितिका कहती नहीं गलती हो गई माफ़ कर दो, हाथ छोड़ दो, सैमी लग रही है। तो सैमी उसका हाथ नहीं छोड़ रही थी, उल्टा और मोड़ रही होती है, बोल। तो रितिका नहीं बोलूँगी अगली बार। तो सैमी कहती है हाँ सॉरी बोल। तो रितिका कहती है सॉरी सैमी। तो सैमी फिर से उसका हाथ में रोट के कि प्यार से
तो रितिका कहती हाँ दर्द तो हो रहा है। तो सैमी कहती प्यार से बोल। तो रितिका कहती सॉरी। तो सैमी उसका हाथ छोड़ देती है कि हाँ ये ठीक है, आइंदा बाद ना तमीज़ से पेश आना मेरे साथ। तो रितिका जब अपना हाथ छुड़वा लेती है तो वो सैमी को ना एक जोर से पंच मारती है उसके पेट में। तो सैमी तो पागल लड़की है, क्या किया। तो रितिका कहती है दर्द हो रहा ना, मुझे भी दर्द हो रहा था, कितनी जोर से मेरा हाथ मरोड़ा है, तुमको शर्म नहीं आती क्या, बिल्कुल ही बेरहम हो यार तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आती है, कैसे मारते हो तुम मुझे। तो पुनीत कहते हैं क्यों, क्या हुआ। तो कहते और नहीं तो क्या, आपको पता नहीं है यार कि कैसे मारती है मुझे, आपको क्या बताऊँ, मेरा हाथ मरोड़ देती है, मेरे तो नील पड़ जाती है यार, इतना जोर जोर से मारते हैं मेरे को। तो सैम कहती ओह ओह बेचारी अबला नारी बनने की तुझे कोई जरूरत नहीं आ रही है, तू कोई अबला नारी नहीं है, ठीक है। पुनीत जितना मैं उसे मारती हूँ ना उसका डबल ही मुझे मारती है, अभी मैंने इसका हाथ मरोड़ा, देख कैसे पंच मारा इसने मुझे। तो पुनीत कहते हैं अब। तो रिति कहती अरे क्या तुम क्या सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो तुम हो ना, इसी वजह से इन्होंने मुझे कुछ नहीं मारा है, वरना मैं इन्हें पंच मार जाऊँ और ये चुपचाप सहन कर जाए, अब तक तो इन्होंने मुझे थप्पड़ मार मार के इधर से उधर लाल लाल कर दिया होता। तो पुनीत कहता है कि सच में सैमी। तो सैमी कहती तू ये पिटने वाली दिख रही तेरे को, ये पिटने वाली है, ये पिटने वाली है, ये जो बता, ये नया फ़ोन ला सकती है मुझसे, मैं अपनी डिमांड पूरी करा सकती है, बड़े मार्केट में जा सकती है, ये लड़की पिटेगी क्या, है तुझे दिखता है ये ऐसी है पिटने वाली। अबे ये तुझे और मुझे बेच के खा जाए ऐसी लड़की है ये, और ये पिटेगी। तो पुनीत होता है फिर अपने हाथ जोड़ लेता है कि भाई मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता है, तुम दोनों एक जैसे ही हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सैमी जो होती है फिर रितिका के पास जाती है और उसके गाल पे हल्के से किस करती है कि अच्छा सुनना यार, तू नया फ़ोन लेके तो आ गई है, पार्टी नहीं देगी क्या। तो रितिका जो होती है फिर सैमी की तरफ देखती है कि क्या चाहिए तुम्हें पार्टी में। तो सैमी कहती है अब चलते हैं कहीं बाहर, थोड़ा बहुत घूम फिर के आते हैं, खा पी के आते हैं। और ऐसे बोलते हुए उसकी बैक पे अपने हाथ, मतलब उसकी कमर के साइड जो हाथ होता है उसे उसकी पूरी बैक पे इधर से उधर फेर देती है। तो रितिका को समझ में आ जाता है कि सैमी को क्या चाहिए। तो कहती है अभी नहीं। तो सैमी कहती क्यों। तो कहती अरे यार अभी मेरा मन नहीं है। तो सैमी कहती पर मेरा मन तो है ना। तो रितिका कहती अरे यार तुम्हारा मन तो हमेशा होता है, छोड़ो ना उस बात को, अभी मेरा मूड नहीं है। तो सैमी कहती यार मेरा मूड बहुत कर रहा है, चले क्या। तो रितिका उसे इनकार कर देती है। तो सैमी यार ये बहुत गलत बात है रितिका। तो रितिका कहती कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, और चुप रहा करो तुम, अभी अभी तो कुछ दिन पहले तो हम गए थे। तो सैमी कहती कुछ दिन पहले कहाँ गए थे, एक हफ्ते पहले गए थे ना, और एक हफ्ते के अंदर अंदर तो तुम समझा करो ना। तो रितिका कहती कोई समझने की जरूरत नहीं आ रही, अभी तो तुम मुझसे झगड़ा कर रहे थे, हाँ मार कुटाई कर रहे थे मेरे साथ, और अब सडनली प्यार। तो सैमी कहती हाँ तो मार कुटाई तो पूरे दिन होती है, लेकिन बाद में तो सिर्फ प्यार ही प्यार होता है ना उन दोनों के बीच में रितिका। लेकिन रितिका कहती है कि देखो सैमी, मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए अभी तक माफ़ नहीं किया है, जो गलती तुमने करी है ना वो माफ़ी के काबिल ही नहीं है। तो सैमी कहती है यार रितिका माफ़ कर दीजिए ना, मैं क्या करूँ जिससे आप मुझे माफ़ कर दें। तो उस रितिका कहती है कि अगर एक काम कर सकते हो, अगर वो करते हो तो मैं सोच सकती हूँ तुम्हें माफ़ करने के बारे में। तो सैमी कहती क्या। तो रितिका कहती है सिगरेट छोड़ दो। तो सैमी कहती है सिगरेट, मैं पीती कहाँ हूँ सिगरेट जब मैं छोड़ दूँ सिगरेट। तो रितिका कहती मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं आ रही है, मुझे सब पता है। तो सैमी कहती है कि क्या क्या पता है तुम्हें। तो रितिका कहती है मुझे सब पता है, जब मैं तुम्हारे घर गई थी ना तो मैंने दीदी से कहा था और मम्मा से भी कि तुम्हारे रूम की सफाई हो गई, तो उन्होंने मना कर दिया था, और उन्होंने मुझसे साफ कही थी कि बिना सैमी की मर्ज़ी के उसके रूम में कोई भी नहीं जाता है। लेकिन मैं कहाँ आपकी सुनती हूँ, मैं बिना आपकी मर्ज़ी के आपके रूम में गई थी, एंड वहाँ पर मैंने सिगरेट के पैकेट देखे थे इतने सारे, इसी वजह से आपने मना कर रखा ना घर वालों को आपके रूम में आने के लिए, क्योंकि आपको पता है अगर मम्मा ने ये देख लिया तो वो आपको झाड़ू से मारेगी और इतना मारेगी ना कि पूरे लाल हो जाओगे। तो सब कहते ये रितिका गलत बात है, बिना मेरी मर्ज़ी के तुम कैसे चली गई। वो एक सेकंड मैं बात करती हूँ घर पे, ऐसे कैसे बिना मेरी मर्ज़ी के मेरे रूम में जाने दिया। तो रितिका जो दिया फिर सैमी को पकड़ लेके ओए तुम बात करके दिखाओ, मैं तुम्हारी हड्डी ना तोड़ दूँ तो, बीवी हो तुम्हारी, अपने बेडरूम में जब चाहूँ जैसे चाहूँ जा सकती हूँ, परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है मुझे तुमसे। तो सैमी होती है फिर हंस रही है। तो रितिका बोलो माफ़ करने की एक ही कंडीशन है, तुम सिगरेट छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे। तो सैमी कहती है आप ठीक है। तो हाँ ठीक है नहीं पक्का ठीक है सिगरेट। तो सैमी कहती है हाँ ठीक है, आपसे सिगरेट मतलब कि नो सिगरेट। तो रितिका कहती है हाँ बिल्कुल। लेकिन इतने में पुनीत जो होता है वो वहाँ पर जाता है। तो वो रितिका से कहता है कि रितिका मैं तुझे कुछ बताऊँ। तो रितिका कहती है बताओ। तो पुनीत कहता है हाँ बैठ जा। तो पुनीत जो होता है वो रितिका से कहता है कि ये इतनी शरीफ भी नहीं है जितना तू इसे समझती है।
तो रितिका कहती क्यों, क्या हुआ? तो पुनीत कहता है तुझे पता नहीं है जिससे तू इतना प्यार करती है ना, ये लड़की। तो रितिका कहती है आगे तो बता। तो पुनीत जो होता है फिर रितिका से कहता है कि मुझे पता है इसे कितनी गर्लफ्रेंड थी कॉलेज में। तो रितिका कहती है पता है मुझे। तो पुनीत फिर शौक होकर के सैमी के सर तूने बता रखा है? तो सैमी उसे इशारे में सब बता रखा है मैंने इसे। लेकिन पुनीत जो होता है फिर एक स्माइल करता है, ये नहीं बता रखा होगा। तुझे पता है रितिका, जब तू उससे मिली थी ना उससे 5-7 दिन पहले इसने एक लड़की को किस भी किया था। तो रितिका जो होती है फिर सैमी की तरफ देखती है और फिर पुनीत की साइड देख के कहती है हाँ मुझे पता है। तो पुनीत जो होता है फिर सैमी की तरफ देखता है, तूने इसे ये भी बता रखा है? तो सैमी से कहती है ये भी बता रखा है। तो पुनीत कहता है अब तूने एक बात नहीं बताई होगी, रुक। तो पुनीत होता है फिर रितिका से तुम्हें पता है तुमसे पहले उसने एक लड़की के साथ। तो रितिका हाँ भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया, मुझे सब पता है। तो पुनीत कहता है अरे तुम मुझे भैया मत बोले यार। तो रितिका कहती क्यों, आप भैया ही तो लगते हो, आप इनके दोस्त हो, मेरे भैया लगे। तो सैमी जाती है वो हंस रही होती है और पुनीत जो है वो ऐसे गुस्से से बैठा होता है, यार रितिका प्लीज़ तुम मुझे कभी भाई मत बोलना, मैंने तुम्हें नाम से पुकारा है ना तो तुम भी मुझे नाम से बुलाओ। मैंने तुम्हें कभी भाभी बोला नहीं बोला ना, तो तुम मुझे भाई क्यों बना रही हो? तो रितिका कहती है कि पर मैं आपको भाई। तो सैमी कहती है रितिका इसे भाई मत बना, इसके दिल में तेरे लिए कुछ हो रही है। तो रितिका जो होती है वो हंसने लग जाती है। तो सैमी कहती है और देखो ये भी हंस रही है, हे यार पुनीत। तो पुनीत कहता है यार मैं क्या करूँ, है मेरे दिल में और मैं तो सामने कह रहा हूँ, तेरी गर्लफ्रेंड के सामने कह रहा हूँ। देख लो भाई सैमी, तेरी गर्लफ्रेंड ना मुझे मिल जाए मैं मौका ही ना छोड़ूँ, अगर ये तुझे छोड़ देना तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं सबसे पहले ऑफ़र मारूंगा। रितिका सबसे पहले मैं। तो रितिका कहती पर मैं इन्हें छोड़ूंगी क्यों, मैं तो नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो पुनीत कहते यार देख इतनी बेकार लड़की है ये, है इतना सब कुछ कर देती है, तुझे अभी भी चीट कर दिया इसने। तो रितिका कहती वो गर्लफ्रेंड आपकी नहीं थी? तो पुनीत जो होता है फिर सैमी की तरफ देखता है और सैमी उसे गुस्से से कि तू कुछ मत बोलियो, तूने बोला ना तो मेरी लंका लग जाएगी। तो पुनीत कहता है आप अरे यार मतलब मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अगर कोई और बात होती है और तुम इसे छोड़ती हो ना तो मुझे ज़रूर बता देना। तो रितिका जो होती है फिर हंस रही होती है और सैमी से कहती है कि देख तने शर्म ना आवे के मेरे सामने मेरी लुगाई के ऊपर लाइन मार रहा है। तो पुनीत कहता है कि हाँ तो थारे सामने मार रहो ना, पीछे तेरी लुगाई ने थोड़ी ना लाइन मार रहो, क्या लाइन दे रहे हो जो तू इतना चिड़ रही है, तब थाने शर्म ना आवे के हैं, तू तो हमारी गर्लफ्रेंड ने चुरा के ले जा और हम थारी लुगाई ने भी ना देखें। तो उससे भी थोड़ा मस्ती में अच्छा और तन्ने मारी लुगाई गेल सोना है जैसे। तो पुनीत कहता हाँ तो क्या दिक्कत है, तू मौका तो दे। तो सैमी जो थी उसे उठा के एक बोतल मारती, जद्दा ना बोल दियो के। तो पुनीत की वो लग जाती है, तने शर्म ना आवे के हैं, इतने जोर की मारी है थारी तो गुद्दी ने पकड़ के मोड़ दो सारा, ज़्यादा बक बक कर रही है। तो रितिका कहती है अरे तुम दोनों चुप हो जाओ चुप हो जाओ। और एक सेकेंड पुनीत, मैं इनसे प्यार करती हूँ और इनके साथ बहुत खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी में ये है और सिर्फ ये रहेंगे। अब ये जैसे कुत्ते हो, नीच हो, कमीने हो, हरामी हो, चाहे कैसे भी हो, मैं इन्हीं से प्यार करती हूँ और यही है बस मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं है। तो पुनीत होता है फिर सैमी की तरफ देखता है और सैमी एकदम गर्व से प्राउड फील करता है, देखा मेरी गर्लफ्रेंड है वो। तो पुनीत हंस रहा होता है कहता है देखो कभी मौका मिले तो हमें मौका ज़रूर दीजिएगा, हम कतार में सबसे पहले मिलेंगे। तो सैमी होती है फिर पुनीत से कहती है कि अब अगर तू गेट के बाहर नहीं गया ना तो मुझे लगता है तेरे घर में फ्रेम के ऊपर तेरी माला चढ़ जाएगी। इससे बेहतर है कि तू अपने आप को स्वर्गवासी ना लगवाए और यहाँ से चुपचाप निकल जाए। क्या है तूने मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा छेड़ दिया है, इससे ज़्यादा मुझसे बर्दाश्त होगा नहीं, क्योंकि मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड पे कोई लाइन मार रहा है कि ऑफर कर देना, ये कर देना और वो कर देना, और तने शर्म ना आवे थारी भाभी गेल ऐसे बातें करते हुए। तो पुनीत जो होता है फिर असर होता है, लेकिन उसके बाद वो समझ कहते हैं अच्छा चल ठीक है ना मैं जा रहा हूँ। तो समझ होती है फिर कहती है चल ठीक है ना ध्यान से जाइए। तो उसके बाद पुनीत जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। तो उसके बाद सैमी और रितिका जो होते हैं वो वहीं पे बैठे होते हैं। तो अचानक से सैमी होती है वो चेयर से कुछ उठाती है और अपनी जेब में रख लेती है। तो रितिका कहती क्या ये? तो सैमी कहती क्या क्या है, अरे उसको कुछ सामान रह गया था यहाँ पे उसे रखा है, तुम वो सब छोड़ो। तो रितिका कहती नहीं मुझे भी दिखाओ क्या सामान है। तो सैमी कहती शर्म कर लो कुछ भी नहीं वैसे ही कुछ है छोड़ दो। लेकिन रितिका कहती नहीं मुझे तो देखना ना क्या रखा है तुमने, और इतना छोटा सा क्या था, अरे सुपारी वुपारी थी क्या, तुम खाओगे, तुमने सिगरेट के लिए मना करा है। तो सैमी कहती हाँ तो सिगरेट के लिए मना करा है, सुपारी के लिए मना नहीं करा, मैं खा लूँगा कोई दिक्कत नहीं छोड़ो तुम। लेकिन रितिका जिद कर लेती नहीं मुझे देखना है। तो वो सैमी के गले लग जाते हैं नहीं मुझे देखना है, लेकिन सैमी उसे नहीं दिखाती है। तो रितिका जो होती है उसकी पीछे वाली पॉकेट में हाथ मार रही होती है, लेकिन सैमी उसे हिला देती है, तुम ज़्यादा नहीं बदतमीज़ बन रही हो, हाँ ज़्यादा मेरे सर नहीं चढ़ गई हो तुम।
तो रितिका कहती है हाँ तो चढ़ गई तो क्या कर लोगे तुम। और ऐसा बोल के वो उसकी जेब में से निकालने की कोशिश कर देती है, लेकिन सैमी उसके हाथ पकड़ लेती है और उसके बाद उसे सोफे पे घेर देती है और उसके दोनों हाथ पकड़ के उसके फेस के ऊपर एक थप्पड़ मारती है। तो रितिका कहती है शर्म कर लो तुम, फिर से मुझ पर हाथ उठा रहे हो। तो सैमी कहती है हाँ तो क्यों ना उठाऊँ। और वो फिर से रितिका को एक थप्पड़ मारती है। तो रितिका जो होती है फिर गुस्सा कर ले, ठीक है मुझे बात नहीं करनी तुमसे, मारते हो ना तुम मुझे। तो सैमी होती है फिर उसके छोटे से जो नोज होती है ना कहते हैं और मेरा बच्चा नाराज़ हो गया, ज़्यादा देर लग गई। तो कहते हाँ लग गई। तो सैमी कहते अरे मेरा बच्चा, अच्छा तुम्हें देखना था ना क्या है, दिखाऊँ तो मान जाओगी। तो रितिका कहती हाँ तब मान जाऊँगी पर दिखाऊँ। तो सैमी कहती यार रितिका प्लीज़ यार समझने की कोशिश करो, बेकार चीज़ है वो, मुझे अच्छा नहीं लगता ना कि तुम ऐसी फालतू सी चीज़ें देखो। तो रितिका अरे फालतू चीज़ क्या यार, तुमने जेब में रख ली, मुझे देखना है क्या रखा है तुमने। तो सैम कहती है ठीक है लेकिन वन कंडीशन, किस दोगी मुझे। तो रितिका कहती है आप ठीक है डन, किस दूंगी तुम्हें पर हटो ना मेरे ऊपर से। तो सैमी जो होती है फिर रितिका के ऊपर से हट जाती है और अब रितिका उसके ऊपर आ जाती है, तुमने मुझे मारा कैसे। तो सैमी कहती है एक सेकंड तुम किससे निकालती। तो रितिका जो होती है फिर उसके गाल पे एक थप्पड़ मारती है, किस नहीं थप्पड़ मिलेगा तुम्हें, हाँ थप्पड़ मारा तुमने मुझे। उसके बाद वो दूसरा थप्पड़ मार देती है। तो सैमी कहती है बहुत बदतमीज़ हो गई हो तुम। तो रितिका हाँ तुमसे सीखा है मैंने, मार कुटाई भी, चलो हटो अब किस देने दो तुम्हें। तो उसके बाद रितिका जो थी वो सैमी को उसके होठों के ऊपर बड़े प्यार से किस कर रही होती है और दोनों एक दूसरे की किस में बड़े खो रहे होते हैं। रितिका जो होती है वो सैमी के फर्स्ट वाले लिप्स के ऊपर किस करती है, फिर सेकंड वाले पे, फिर दोनों के साथ एक बार में किस कर रही होती है। सैमी को हमेशा से रितिका का टच करना, उसका किस करना बड़ा पसंद था क्योंकि रितिका उसे इतने स्मूथली इतनी फीलिंग से किस करती थी ना कि उसे उस किस का नशा इतना होता था कि वो सब कुछ भूल जाती थी रितिका के प्यार में। और जैसे ही इन दोनों की किस खत्म होती है रितिका तुरंत पीछे की अब दिखाओ क्या है तुम्हारी जेब में। तो सैमी कहती है यार इतनी अच्छी किस देने के बाद ये लड़की, यार तुम्हें शर्म नहीं आती, ये नहीं कि हमने किस कर लिया तो कुछ और करते हैं, देखना है तुम्हें जेब में क्या है मेरे, माँ मेरी देख ले तेरे को शांति नहीं मिलती। तो सैमी जब अपने जेब में से निकालती है तो वो C4 वाला पैकेट होता है, वो समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो बोलनी पड़ेगी यार आप, वो कौन वाला पैकेट होता है। तो रितिका उसे देख के कहती है छी। तो सैमी कहती है हाँ तो जब मैंने तुमसे कहा था तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है, तुम्हें देखनी थी ना देख लो। तो रितिका कहती तुमने पहले क्यों नहीं बताया, अब मैं देखती नहीं। तो सैमी कहती है अरे जब मैंने तुमसे बोला था तुम्हारे मतलब की नहीं है तब भी तुम्हें देखनी है तो अब देखो। तो कह रहा है यार बकवास है, वैसे तुमने इसे क्यों अपनी जेब में रखा, हाँ तुम्हारी क्या मतलब है इससे, तुम्हारा क्या काम है इसके साथ। तो सैमी कहती अरे उसको दे देती वापस। तो रितिका कहती शर्म नहीं आती। तो सैमी कहती मेरा कौन सा जेठ लग रहा है जो मुझे उससे शर्म आएगी, या मेरा ससुर लग रहा है। तो रितिका जो होती है फिर हंसने लग जाती है हाँ सही कह रहे हो तुम्हारा तो कोई नहीं लग रहा है, तुम्हें क्यों शर्म आएगी, और तुम तो वैसे भी बेशर्म इंसान हो, तुम और शर्म वैसे भी नहीं करती हो। वैसे सैमी इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो सैमी कहती है भाई मन्ने ना फेरो, मुझसे मत पूछे तू, मैं तो ना यूज़ करूँ यानी। तो रितिका जाती है हंसने लग जाती है। तो सैमी कहती तुझे सब पता है, तू नाटक मत किया कर मेरे साथ। तो रितिका कहती अरे एक सेकंड इसको खोलो यार। तो सैमी कहती क्या करेगी यार तू। तो रितिका कहती यार खोलो ना यार कुछ तो कर ही देंगे अपन। तो उसके बाद ये दोनों जी उसके साथ बहुत सारे पंगे कर रहे होते हैं। अब वो पंगे तो तुम लोग मत ही जानो। लेकिन उसके बाद सैमी के पास जो है वो पुनीत का फ़ोन आ जाता है। तो सैमी फ़ोन उठाता है हाँ पुनीत बोल। तो पुनीत जो होता है वो उससे बोलता है कि यार तुम्हारे पास गिर गया क्या। तो सैमी कहती है हाँ हमारे यहीं पे रह गया था वो। तो पुनीत कहता है अरे शुक्र है यार, मैं तो परेशान हो गया, मैं पता नहीं कहीं मेरे घर पे तो नहीं बुलाया, छोड़ तू जब घर आए ना तो उसे लेती आइयो। तो सैमी कहती है आप लेके नहीं आ सकती हूँ मैं, क्या है ना कि वो तो कबाड़ा हो चुका है अब। तो पुनीत को समझ नहीं आता ना कबाड़ा हो चुका है क्यों क्या हुआ। तो सैमी कहती है कि वो क्या है ना कि अब मैंने उसको ख़राब कर दिया। तो पुनीत कहता है कि यार तुझे कुछ शर्म आती, तेरा उससे क्या काम था, बेमतलब मैं यार ख़राब कर दी यार तूने, अब मुझे जा कर के लेके आना पड़ेगा यार, तेरी वजह से हमेशा ऐसा होता है यार, सैमी तो हर बार ही ऐसा कुछ ना कुछ करती है का बड़ा, रख फ़ोन। तो उसके बाद पुनीत जो होता है वो फ़ोन रख देता है, लेकिन सैमी को गुस्सा आ रहा होता है, बुरी तरीके से देखा तुम्हारी वजह से वो मुझे सुना रहा है, क्या ज़रूरत आ रही थी इसे खोलने की, 1000 बार गई थी, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, तुम्हें भी ऐब है, तुम्हारे में भी चुल मची रहती है, बेमतलब में परेशान करती हो, देखा तुम्हारी वजह से वो मुझे सुना रहा है, अब रखो तुम इसको। और उसके बाद सैमी होती है वो बाहर चली जाती है। तो रितिका को गुस्सा आता है, मुझे सुनाया इन्होंने, इनकी हिम्मत हो गई मुझे सुना रहे हैं ये, एक तो पूरा गलतियाँ इनकी होती है ऊपर से सुनाती भी मुझे है ये, तो मैं तो बेटा मैं बताऊँगी। तो उसके बाद रितिका जो होती है वो उस पैकेट को और उस सामान को सैमी के बैग में डाल देती है जहाँ पर उसका टिफ़िन होता है। बाकी सारी जगह नहीं डालती क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता होता है
कि सैमी का टिफ़िन उसकी मम्मा निकालती है, और मम्मा ये देखेंगी तो इसको झाड़ू से मार मार के इसको लाल पीला हरा नीला करेंगी। तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो ना, देखना सुबह तक तो तुम हाय रितिका मार पड़ गई करके आते रहोगे, देखना तुम। और गाइस अभी हम लोग वीडियो को यहीं रोकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाना, चैनल सब्सक्राइब करके जाना। ओके बाय बाय।